हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में। व्हाई इंडिया इज ग्रेट, भारत महान क्यों है। तो आपने सुना होगा, इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, मेरा भारत महान, और आई लव माई इंडिया, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स आपने सुने होंगे। और आपने एक मूवी का सुना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो भारत देश कौन सा है, वो सोने की चिड़िया क्या है जिसकी वजह से इंडिया ग्रेट है, उसके बारे में आज जानेंगे और एनालिटिकल स्टडी करेंगे इंडिया के बारे में। आइए ये जानना कि क्या है भारत, क्या है ये सारी चीजें। ठीक है, आइए बगैर देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हुए। आइए, तो इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो एक बार रिकैप करते हैं, इंट्रोडक्शन इसका। सबसे पहले इंडिया ग्रेट है, उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या जरूरत है ना। लोग ऐसे बोलते हैं कि जरूरत क्या है इसकी। तो सबसे पहले नीड, कि इंडिया ग्रेट है इसकी जानने की क्या जरूरत है। फिर भारत क्या है, क्या परिभाषा है भारत की, वो समझेंगे। उसके बाद फिर किसकी वजह से भारत महान है, या क्या एलिमेंट है जिसको कि जो कि भारत को महान बनाते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में इन सारे इन ग्रेटनेस जो इंडिया की है, उससे हमें अपने जीवन में क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इन चार चीज़ों के बारे में हम पूरे सेशन में अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पहला, व्हाई शुड आई नो दैट इंडिया, द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। अब भारत महान है, ठीक है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों जानूं उसके बारे में, है कि नहीं। प्रश्न उठता है जब भाई मैं अपना कार्य करता हूँ, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा हूँ, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, भारत की ग्रेटनेस से मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जानने के पहले ये कि मुझे क्यों जानने की जरूरत है, आप अपने आप से दो प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, डू आई हैव रियल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार कुछ कार्य नहीं होता, उसको हम प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। मतलब जो हमें चाहते हैं बट हो नहीं पाता, ऐसी चीजें हमारी लाइफ में है। आपको अपने आप से प्रश्न पूछिए, अगर हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम चाहते नहीं हो पाती, या कुछ हो जाते हैं, को नहीं आते, तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है। यानी कुछ तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ रियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ में है तो ग्रेटनेस, इंडिया की ग्रेटनेस जानने की जरूरत है। तो आप बोलेंगे हमारे जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, हमारा लाइफ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ठीक है, आप एक अपने आप थोड़ा पूछिए, ये तीन फैक्टर हैं रियल प्रॉब्लम्स के, एनालिसिस करिए अपनी लाइफ में। रियल प्रॉब्लम्स उनको बोलते हैं जो कि हर व्यक्ति के लाइफ में होती है। ऐसा नहीं कि ये कोई व्यक्ति संसार में बच नहीं सकता है, हर व्यक्ति की लाइफ में वो समस्या आएगी आएगी। ये तीन क्राइटेरिया है, रियल प्रॉब्लम्स की तीन क्राइटेरिया है। ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, और वो पहला कॉमन टू ऑल, सबकी लाइफ में है। दूसरा, नो वन वांट्स इट, कोई चाहता नहीं कि मेरे जीवन में आए ऐसा, चाहता नहीं लेकिन फिर भी आती है। तीसरा फैक्टर, नो वन कैन अवॉइड इट, कोई इसको रोक भी नहीं सकता। ये तीन फैक्टर हैं जो कि रियल प्रॉब्लम्स। अब आप सोचिए, ऐसी समस्या हमारे जीवन में है, ऐसी समस्याएं अगर हमारे जीवन में हैं,
ऐसी समस्याओं को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इंडिया की ग्रेटनेस को जानने की जरूरत है हमारे जीवन में ऐसी समस्या? सोचिए थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ। आप देखो, सबको जन्म लेना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि जन्म लेना कोई कष्ट की बात थोड़ी। अब आप सोचिए, जब जन्म होता है हमारा, तो बच्चा पेट के अंदर कीड़े मल मूत्र के अंदर रहता है। अगर हमें एक बोरी के अंदर बंद करके और नाली में डाल दिया जाए कुछ देर के लिए, तो कैसा लगेगा? तब समझ में आएगा कि हाँ, प्रॉब्लम है। है नहीं? बर्थ, डिजीज, है नहीं? डिजीज सबके जीवन में आती है। अब देखो, तीनों क्राइटेरिया, चार ये मेजर प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स है जो तीनों क्राइटेरिया पर फिल करते हैं, और हर के जीवन में आती है। हर किसी को जन्म लेना पड़ता है, हर किसी के जीवन में बीमारी, हर किसी को। हम चाहते नहीं बूढ़ा होना, लेकिन हम बूढ़ा अवॉइड नहीं कर सकते, और हम चाहते नहीं मरना, लेकिन हमारी डेथ निश्चित है। तो ये बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ, ये चार मेजर प्रॉब्लम्स हैं हर व्यक्ति की लाइफ में। अगर हमें, इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में ये हर व्यक्ति को, ये नहीं बोल सकता कि मेरे, हर व्यक्ति के जीवन में, तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इंडिया की ग्रेटनेस को जानने की जरूरत है। और दूसरा प्रश्न पूछिए, डू आई नो द पर्पज ऑफ लाइफ? तो आप सोचेंगे, क्या जरूरत है पर्पज ऑफ लाइफ जानने की? मैं तो अपना जीवन जी रहा हूँ ऐसे। या फिर हाँ, मैं, मेरे पर्पज का है बहुत पैसा कमाना, या डॉक्टर इंजीनियर बनना, या फेमस पोइट बनना, या प्रसिद्ध व्यक्ति बनना, ऑरेटर बनना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन देखो, ये तो आप अपने आप से बता रहे हो कि मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछें कि हु हैज गिवन द लाइफ, तो आप सोचने लगेंगे कि ये जीवन किसने दिया हमको? क्योंकि हम, जो जीवन हम खुद नहीं हमने दिया, ना ही हमारे पेरेंट्स ने ये हमारा जीवन दिया। अगर हमारे पेरेंट्स ने ये जीवन दिया होता तो हर यूनाइट्स पे बच्चे होते, तो ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये जीवन देने वाला कोई और है। तो जब तक हमें यही नहीं पता कि ये जीवन किसने दिया है, तो हम कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है? जैसे आप देखेंगे, हम मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, तो उसके साथ कुछ मैनुअल आता है। उस मैनुअल में क्या है, तो उसको कैसे इस्तेमाल है, उसका पर्पस क्या है, रेफ्रिजरेटर उसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य हम किसने बनाया है, हम जीवन किसने दिया है, तब तक हम अपने आप से अपने जीवन का उद्देश्य डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखो, हम अभी कुछ जीवन का उद्देश्य करते हैं, इसलिए बाद में फिर अचीव नहीं होता, और बाद में क्या होती है, फिर दिक्कत होती है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारे जीवन में इसकी वजह से है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, किसने दिया है। वास्तव में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किसने लाइफ दिया है, तो इंडिया की ग्रेटनेस जानने की जरूरत है। ठीक है? और ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे हमारी लाइफ में बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब समझते हैं कि हमें जरूरत तो है इंडिया को, ग्रेटनेस को जानने की, क्योंकि हमारी ये मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल सकता है, क्योंकि जब तक जीवन का उद्देश्य नहीं पता होगा हमको, तब तक हम हैपोथेटिकल लाइफ जीते रहेंगे।
अनवांटेड डिजायर्स आती रहेंगी। अब आइए हम समझते हैं कि भारत है क्या है, व्हाट इज इंडिया। भारत क्या है, क्या भारत एक जैसे टुकड़ा है ये, जमीन का बस इतना सा टुकड़ा है, या फिर क्या है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या भारत नहीं है। जनरल सामान्य लोगों की जो धारणा है कि भारत एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड, लेकिन ऐसा नहीं। इंडिया इज नॉट सम ट्रैक्ट ऑफ लैंड with man-made geographical boundaries which is decided and divided by some demonic sense gratifiers in order to satisfy their personal desire for name, fame, profit, adoration, or what for vote of politics। तो इंडिया कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जो किसी आदमी ने या हमने एक भौगोलिक सीमा निर्धारित कर दी कि केवल इतना इंडिया है, केवल किसके लिए, अपने फायदे के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। मैं इसका प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मेरे को वोट मिल जाएंगे। केवल इन इच्छाओं की वजह से कोई जमीन का टुकड़ा बना दिया, ये भारत नहीं है। नहीं तो आप देखो, पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, भारत का हिस्सा था पहले। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या थे, भारत। तो अब ये अलग हो गए, क्या ये भारत से अलग है? तो ये भारत कोई ए लैंड नहीं है जो कि किसी मैन मेड या हम किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा को, कुछ अपने हिडन मोटिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने जमीन के हिस्से को अलग करते गए। तो वो भारत नहीं है। ऐसे तो आप देखेंगे अभी इतना हुआ, कुछ समय आने पर 50 60 70 साल बाद आप देखो इंडिया जो अब हम देख रहे हैं ये मैप और भी टुकड़े हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत क्या है, कोई लैंड का टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है भारत, तो भारत क्या है, ये है रियल। इन रियलिटी इंडिया इज एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। वास्तव में भारत क्या है, भारत एक सिद्धांत है, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स हैं। और वो प्रिंसिपल्स टाइम और प्लेस पर डिपेंड नहीं करते, और ना ही किसी व्यक्ति, जाति, या गोरे काले, या भाषा, या कोई सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कंट्री, इन पे भी नहीं, इन्हीं तक सीमित नहीं है वो सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि भारत केवल इसी देश के लिए है, इसी देश के लोगों के लिए, ये केवल ये मैं हिंदुस्तानी हूँ, केवल ये यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, या फिर जो संस्कृत जानते हैं उन्हीं के लिए भारत। नहीं, ऐसा नहीं। भारत एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है जो कि हमेशा एग्जिस्ट करता है और कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि समय और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, और किसी भी व्यक्ति विशेष को, हर किसी के लिए कहीं पे भी इसका कोई सीमा नहीं। तो उन सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति, किसी भी कलर का, किसी भी देश का, कहीं का भी, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी सोसाइटी का, उन सिद्धांत को अपना सकता है। ये भारत की परिभाषा है। ठीक है, भारत की परिभाषा क्या है, भारत एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है जो कि टाइम और प्लेस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब ये भारत है। अब आप देखो, अब जो भारत है, अब इसकी ग्रेटनेस को हम समझते हैं। ये जो भारत के बारे में हमने समझ लिया कि भारत वास्तव में क्या है, इस संसार में, इस यूनिवर्स में कहीं पे भी ये जो भारत के जो सिद्धांत हैं उनको जो फॉलो करेगा वो, वहाँ के लोग भारतीय कहलाएंगे, जगह भारत कहलाएगी। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसकी वजह से इस भारत की ग्रेटनेस है। तो भारत के जो सिद्धांत हैं जो कि इस भारत को महान बनाते हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा।
वो भारत देश है मेरा, है नहीं? तो वो सोने की चिड़िया क्या है, और जिसके लिए लोग चिल्लाते हैं इंडिया इज ग्रेट, वो ग्रेटनेस क्या है, वो ग्रेटनेस के प्रिंसिपल्स क्या है? तो वो प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से इंडिया ग्रेट है, व्हाई इंडिया इज ग्रेट, तो वो सिद्धांत है। वो सिद्धांत यहाँ पर दिए गए, कहाँ पर, चैतन्य चरितमृत आदि लीला के 9वें अध्याय का 41 वर्ष में दिया गया। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये प्यार चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, साक्षात भगवान है, जिनसे कि परे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिसने भी भारत भूमि पर जन्म लिया है, मतलब जो भी इन भारत के प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहता है, वो क्या करे, अपना जन्म जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जन्म सार्थक, पहले अपना जीवन सार्थक करे, फिर दूसरों का जीवन सार्थक करे। ये है भारत का प्रिंसिपल, इस पर आधारित है। वो सार्थक जीवन कैसे होता है, पहला प्रिंसिपल वो है, ये है नॉलेज अबाउट सोल एंड द सुप्रीम पर्सन कृष्ण। पहले हम, ये ज्ञान हमको हो कि मैं कौन हूँ। आदि समस्या तो संसार में इसीलिए ये हमारी मिस आइडेंटिटी की वजह से, हमें यही नहीं पता हम कौन है, हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्र भगवद गीता श्रीमद् भागवतम क्या बताते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। और भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्व प्रभु, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी। और भगवान ये भी बताते हैं कि आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, ममे वांसो जीव लोके जीव दर्शन। ये जो ज्ञान है, ये पहला सिद्धांत है। भारत का पहला सिद्धांत क्या है, कि ये ज्ञान होना, हमें ये पता होना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और आत्मा उनका अंश है, और उनकी सेवा करना इसका परम कर्तव्य है। सेवा मतलब भगवान से प्रेम करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। अगर ये हम करेंगे तो, अगर हम भगवान से प्रेम करना, कैसे करना, प्रेम करना कैसे, कैसे करें ऐसे नहीं कि यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये प्रेम नहीं है। अगर आपको प्रेम सीखना है, कैसे प्रेम करना चाहिए, तो वो श्री चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, और श्री चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, इनमें प्रेम के बारे में डिटेल में बताया गया है। और जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो हम इस संसार की हर जीवात्मा से प्रेम करना सीख जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, तो पत्तियों में भी पानी चला जाता है। उसी तरीके से जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो हम सारी जीवात्माओं से प्रेम करना सीख सकते हैं। और फिर आप देखेंगे ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ये भारत को, ये भारत के प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल है, इन्हीं दो सिद्धांतों के बारे में दूसरों को बताया, जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक किनसे होगा, ये जब ज्ञान होगा और भगवान से प्रेम करना सीखेंगे, तो इस संसार में सुख और शांति अपने आप बैठ जाए। क्योंकि इस संसार में क्यों कष्ट है, इस संसार में क्यों लोग इधर परेशान है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से भी क्यों है, सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे। यानी अगर यही सारी इच्छाएं भगवान को प्रसन्न करने, भगवान से प्रेम करने में लग जाएंगी, तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखेंगे जब हम तालाब में अलग जगह पत्थर डालते हैं, तो जो वेव्स, रिपल्स होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उसी तरीके से हम अलग अलग उद्देश्य से
अपनी अपनी इच्छाओं से संसार में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस संसार को। अगर वही इन इच्छाओं को भगवान से प्रेम करने में लगाएंगे, तालाब में एक ही जगह पत्थर डालते रहेंगे, तो क्या वो वेव्स बढ़ती जाएंगी, तो वो फिर क्या होगा, एक गोल हो जाएगा सबका, फिर इस संसार में सुख और समृद्धि हो सकती है, शांति की स्थापना हो सकती है। और जब सब जगह सुख और शांति, तो हर व्यक्ति सुख और व्यक्ति सुखी हो सकता है। ये सिखाना, तो ये 3 सिद्धांत हैं जो कि भारत के सिद्धांत हैं। तो जहां पर ये सिद्धांत, जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने चरित्र में अपनाता है, वो व्यक्ति भारतीय है। और जहां पर ये सिद्धांत, जिस देश में या जिस स्थान पर ये सिद्धांत लागू होते हैं, वो स्थान भारत है। अब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, एम आई इंडियन? हम बोलते हैं आई एम, मैं भारतीय हूँ। तो आप पूछिए और अपने आप से पूछिए कि ये सिद्धांत भारत के मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ। बोलना आसान है, वर्ड एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। हम बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बोलते हैं इंडिया इज ग्रेट, आई एम इंडियन, नहीं, ऐसे नहीं है। पहले हमें पता तो, ये तो छोड़ो कि हम आत्मा है, हमें यही नहीं पता, यानी अपने बारे में ही नहीं पता, भगवान के बारे में नहीं पता, जो कि संसार के कंट्रोलर हैं। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, दूसरों को बताना भी दूर की बात है। पहले ज्ञान ही नहीं है, हम भगवत गीता पढ़ते ही नहीं, भागवत हम पढ़ते ही नहीं, जिनमें कि ये सब बताया गया है, कहाँ से पता चलेगा। और हम बोलते हैं मैं भारतीय हूँ, गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। और हम भगवत गीता शास्त्र, जिसमें कि ये सारी चीजें भारत के सिद्धांत बताए गए हैं, उनको नहीं पढ़ते। चैतन्य चरितामृत, भक्ति ऋषामृत, जिनमें कि कैसे प्रेम किया जाए वो बताया गया है। दूसरों को तो बाद में बताएंगे, इसीलिए पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म सार्थक है, पहले हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, फिर दूसरों को बताएं। तो अगर ये आप अपने आप से हम पूछें, पूछिए अपने आप से, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम भारतीय हैं, नहीं तो हम केवल नाम के ही भारतीय। ऐसा हो सकता है कि हम इस देश में रह रहे हैं भारत में, और हम इन सिद्धांतों का पालन न करते हुए, हम हो सकता है कि भारतीय ना हो। और ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अमेरिकन, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी हो और इन सिद्धांतों को फॉलो कर रहा हो, वो भारतीय हो सकता है। और इसका साक्षात आप उदाहरण देखेंगे आज से 1966 में, 65 में, जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर चार हिज डिवाइनिटी श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में गए, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर गए। भारत में उन्होंने बहुत प्रयास किया यहाँ पे बताने का इन सिद्धांतों को, लेकिन कोई घर की घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी हम हीरों के पहाड़ पर बैठे हैं, लेकिन हमें उन हीरो की वैल्यू नहीं पता। तो जब श्रील प्रभुपाद 1966 में, 65 में न्यूयॉर्क गए, और 66 में जब इस्कॉन वहां पर रजिस्टर्ड किया, तो वहां के लोगों ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। उसमें आप देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे इन सिद्धांतों को पालन करने वाले अब संसार के हर कंट्री में लोग हैं। श्रील प्रभुपाद का, इस्कॉन का ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो हम केवल एक छोटे से इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से अब सारे देशों के अंदर, इस पूरे ग्लोब के हर कंट्री के अंदर आप देखेंगे भारत मौजूद। मतलब भारत इस संसार में हर जगह है। तो अब आप देखेंगे, आप देखो, आप मायापुर जाइए,
आप किसी भी कंट्री में जाएंगे वहाँ पे आपको भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम करना और दूसरों को भगवान के बारे में बताने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो ये है भारत की प्लेट में। इसकी वजह से हम भारतीय बनते हैं। इसलिए हमको अगर भारतीय बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको रेगुलरली अपने जीवन में अपने बारे में और भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेम तो जो सेकंडरी स्टेज है, पहले हमें पता तो करें कि मैं कौन हूँ। और वो प्रमाणिक शास्त्रों से भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जब हम रेगुलरली अपने जीवन में अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा। और जब हम भगवान के बारे में पता चलेगा, उनकी महानता पता चलेगी, तो हम उनसे प्रेम करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु जी अब पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में और सीख जाएंगे। और फिर जब हम खुद सीख जाएंगे तो हम, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम फिर दूसरों को स्वतः ही बताने लगेंगे, तब हम भारतीय कहलाएंगे। उससे पहले हम भारतीय नहीं कहलाएंगे। है? तो ये है भारत के कुछ सिद्धांत जो कि एक व्यक्ति या एक जगह या समुदाय को भारतीय बनाता है। ये सिद्धांत है भारत के। अब इन सिद्धांत, हाउ विल आई बी बेनिफिटेड बाय द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, मैं इन भारत के इन सिद्धांतों से कैसे अपने जीवन में, मेरे को क्या फायदा होगा इससे। तो अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो अब देखो, सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि सबसे पहले हमको ये अपना जीवन का उद्देश्य पता हो चल। क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उन्होंने हमको जीवन दिया है और उनसे प्रेम करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब शास्त्र हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हम स्वतः अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता कर सकते। जिस व्यक्ति ने हमें बनाया है उससे पता चलेगा। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, वी विल बिकम फ्री फ्रॉम अनवांटेड डिजायर्स। तब हम, क्या होगा, तब हम अपने जीवन में जो अनवांटेड डिजायर्स हैं तब उनसे मुक्त हो जाएंगे। फिर हम जो जरूरत होगी वही हम कार्य करेंगे, जितना जरूरत है। यानी नहीं तो आप देखो, इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। और जिसकी वजह से हमारा समय निकल जाता है। तो फोकस्ड एम पर फिर हम काम कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे, हमें किसी कंपनी में आप जाएंगे काम करने, पता ही नहीं करना क्या है, तो कुछ भी इच्छा करेंगे कि ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। लेकिन हमारा फिक्स्ड जीवन में पता है कि ये करना है, जीवन का उद्देश्य ये है, तो हम अनवांटेड डिजायर से फ्री हो सकते हैं। दूसरा, सिंप्लिसिटी इन लाइफ। जब हमें ये पता चल जाएगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। और हमें क्या करना है जीवन में, तो फिर हम दिखाने के लिए अपना जीवन नहीं जिएंगे, दो लोगों को दिखाने के लिए। जो जरूरत है शरीर को निर्वाह के लिए, उतने के लिए, जैसे मान लो कपड़ा पहन, शरीर को ठंड से बचाना है तो गर्म कपड़े की जरूरत है, या जूतों की जरूरत है। ऐसे नहीं कि हर डे एक जूता, एक जोड़ी जूता होना चाहिए, हर डे एक जैकेट होनी चाहिए, ऐसे तो कोई सीमा नहीं है। और फिर इसके लिए जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना समय ना अर्न करना पड़ेगा, है नहीं। सिंपल लाइफ हो जाएगी अगर हम इन सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो। और जब हम अनवांटेड डिजायर्स कम हो जाएंगे, लाइफ सिंपल हो जाएगी, पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, तो फिर क्या होगा,
हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। सुख और शांति क्यों नहीं आती हमारे जीवन में? क्योंकि हमारी अनवांटेड डिजायर्स इतनी होती रहती हैं हमारे जीवन में। तो इन अनवांटेड डिजायर्स की वजह से सुख और शांति नहीं हम महसूस कर पाते। और जब हमें ये पता चलेगा कि हम हमारे जीवन का उद्देश्य ये है और हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप देखो, जब हमें पता होता है, आप देखो जब हम किसी को कार्य को कर रहे होते हैं और पता चलता है कि हम उसकी तरफ अचीव कर रहे हैं, कुछ कुछ सफलता हासिल हो रही है, तो हमको खुशी महसूस होती है। और हमें जब जीवन में इतना बड़ा उद्देश्य जब हमारा हो, तो छोटी छोटी समस्याएं महसूस नहीं होती। छोटी छोटी समस्याएं, मान लो किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो उससे फिर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ बड़ा कार्य है। जैसे मान लो, सपोज करो कोई व्यक्ति के 2 रुपए गिर गए और वो कमा रहा है करोड़ों रुपए। एक एक सेकंड में करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो वो 2 रुपए गिरने की समस्या को सॉल्व नहीं करेगा। गिर गया, उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि उसका जितने में उठाएगा उतने में वो कमा सकता है इतना। तो इसलिए जब जिंदगी में हमारे लाइफ का गोल जब पता हो जाता है, तो हम छोटी छोटी समस्याओं से वैसे ही प्रभावित नहीं होते। जैसे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को आईएएस ऑफिसर बनना होता है, तो उसे पता है उसके आगे बहुत बड़े बड़े बड़ा उद्देश्य है उसके जीवन में। तो फिर उसके जीवन फिर उसका मान लो सुबह उसे थोड़ा सा खाना कम मिला, तो उसके लिए परेशान नहीं होगा उसको, क्योंकि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है। क्या मिलती है? पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। और फिर जब हमें जीवन का उद्देश्य पता होगा और जब हम खुद ही सुखी होंगे, तो हम अपनी फैमिली, सोसाइटी, कंट्री और समाज को सुखी बना सकते हैं और रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन सकते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो हम अपने फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड सबसे प्रेम करना सीख सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो हम सारी जीवात्माओं से प्रेम करना सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक्सप्लॉइट करने की जो टेंडेंसी है, वो फिर खत्म हो जाती है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था अभी, जड़ में पानी डालने वाला। जैसे ही, जैसे अब दूसरा उदाहरण, जैसे अब पेट में अगर हम शीत भोजन डालेंगे, तो हम अभी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी। उसी तरीके से जब हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो हम फैमिली, सोसाइटी, कंट्री सबको हम सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यानी जो चार मेजर प्रॉब्लम थी, जो चार रियल समस्याएं थी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। इन चारों समस्याओं से जो साइकिल जिसमें हम फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं, क्यों इस संसार में है, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो इस सेशन का पार्ट नहीं है। वो हम आगे आने वाले सेशंस में, या फिर हमारे इस वीडियो के आप हमारे और भी सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा, और ये जीवन, ये जो चार जो मुख्य समस्याएं हैं, उनसे हम समाधान, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा हमेशा जो हम खुशी जो चाहते हैं, हमेशा हमेशा की, फिर भगवान के पास, क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो जो भगवान का जो धाम है, वहाँ पर ना ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा वहाँ पे रह सकता है और वहाँ भगवान के साथ हमेशा हमेशा नित्य आनंद में रह सकता है। तो ये जीवन का उद्देश्य फिर हम हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या है?
जब हम इंडिया की ग्रेटनेस को जब हम समझेंगे, तब ये हमारे जीवन में, जब हम भारत के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो ये हमारे जीवन में बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा।